है, वो फहरिस्त काफ़ी बड़ी और लंबी है। दीपक नाइट्राइट केमिकल स्पेशलिटी केमिकल स्पेस पर अगर फोकस करें और अमोल एक बार आपसे जानना चाहेंगे, ये स्टॉक में गिरावट है एंड ऑफ कोर्स रिजल्ट के बाद इसमें गिरावट है, लेकिन इसकी गिरावट ने मानो पूरे के पूरे सेक्टर का ही मूड बिगाड़ा है। अब एक तो हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट जो कि मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर रही है, इसके साथ ही टेम्पररी राइज ऑफ फीड स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिला है, ये भी एक कारण है। दीपक नाइट्राइट टेक्निकली आपके लिए चार्ट्स इस वक्त यहाँ से कितनी डाउनसाइड आपको दिखाते हैं? 15% तो टूट गया है स्टॉक। जी, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो वीक ही फॉर्मेशन है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस शॉर्ट टर्म में तो दिख के आ रहे हैं। अगर हम ये क्वार्टर में भी देखें तो अराउंड 23% स्टॉक करेक्ट हुआ है, कंसिस्टेंटली लोअर टॉप फॉर्मेशन है। अगर बाउंस बैक भी आ रहे हैं तो वो ऊपरी लेवल पे वापस से सेल ऑफ में ही कन्वर्ट हो रहे हैं। और आज का जो फॉल है वो अगर हम वो देखते हैं तो गैप डाउन, उसके बाद कंसिस्टेंटली स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बना रहा है। मुझे लगता है ये वीक जोन में ही है और ये और थोड़ा सा वीक हो सकता है। अगर टेक्निकल पुल बैक के लिए कोई देख रहा है तो मुझे लगता है 1960 ये मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा। अगर 1960 के ऊपर स्टॉक ट्रेड होता है तो वहां पे एक टेक्निकल बाउंस बैक इंट्राडे या एक दो दिन के लिए देखने को मिल सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर आप बोल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं 1850 या 1860 की तरफ जाता हुआ देख के चार्ट्स पे दिख के आ रहा है। के सत्र का बिग एक्सीडेंट साबित हुआ है दीपक नाइट्राइट, और 15% की गिरावट। और टेक्निकली एक्सपर्ट का क्या मानना है ये तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन इस गिरावट के पीछे की अहम वजह क्या हैं? ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जिसके चलते कमजोरी हाथ लगी है। ये सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं उनसे दीपक नाइट्राइट की गिरावट की वजह। रविंद्र बताएं। दीपक नाइट्राइट का स्टॉक फोकस में है, जहां पर कंपनी ने तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे और उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 6% के आसपास की डिक्लाइन देखने को मिली क्वार्टर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है, जो 194 करोड़ से घटकर 98 करोड़ पर देखने को मिला क्वार्टर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें मार्जिन की तो मार्जिन में भी अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है, करीब 600 बेसिस पॉइंट का, जो 14.6% से घटकर 18.8% पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो Q3 में दीपक नाइट्राइट के नंबर आए थे वो वीक थे, जिसके चलते शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और कुछ की ट्रिगर है इस फॉल के लिए, जैसे कि जो हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट के चलते कंपनी के मार्जिन्स में इम्पैक्ट देखने को मिला, और जो डिले है इन डिमांड और स्लो रिकवरी इन एग्रोकेमिकल्स में देखने को मिला। हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस और एक्सेसिव सप्लाई जो है फ्रॉम चाइना से वो भी देखने को मिला, और प्रॉफिट में भी डिक्लाइन देखने को मिला टेम्पररी राइज इन फीड स्टॉक प्राइसेस के चलते। और जो इम्पैक्ट्स है और ड्यूटी हेड के, जैसे कि इंटरमीडिएट्स जैसे कि DSDA जो है अभी भी लो बेस पे जो है लो प्राइस पे इंपोर्ट करती है, और गवर्नमेंट ने जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है डंपिंग को लेकर, और जो डिमांड है वो नॉर्मलाइज हो सकती है इस इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेकिन जो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट का जो आउटलुक है वो अभी भी अनचेंज है। अगर बात करें दीपक नाइट्राइट की सेगमेंट परफॉर्मेंस की तो उसमें फिनोलिक्स जो है उसमें 5% की डिक्लाइन देखने को मिली। वहीं अगर बात करें एडवांस इंटरमीडिएट्स में तो उसमें जो है 9% की डिक्लाइन देखने को मिली। अगर बात करें स्टॉक परफॉर्मेंस की तो पिछले एक महीने में स्टॉक में जो है 18% की गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी जो 33% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। बिल्कुल रविंदर, शुक्रिया। ये गिरावट और डाउन ट्रेंड के पीछे के सारे कारण हमारे व्यूवर्स के बीच रखने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए।